मतलब मोदी जी का कोई 2-4 काम बताइए जो बहुत बढ़िया लगा हो आपको। अरे 2-4 काम की बात कर रहे हैं हम, आपको पूरे 9 साल हो गए ना मोदी जी को, हम पूरे 9 काम गिनवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात, हमारा राम मंदिर बनवा दिया। दूसरा, 3 तलाक से मुक्ति, केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर बना है तो मोदी जी के ही राज में मुसलमान बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। तीसरा काम, धारा 370 हटी। जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि कश्मीर वापस लेंगे, कश्मीर वापस लेंगे, आज वो नजर भी नहीं उठा के देखता है कश्मीर पे, क्योंकि तब 370 थी। अब 370 नहीं है तो पाकिस्तान खुद खौफ से डर के बैठा हुआ है कि अगर अब कश्मीर के ऊपर सवाल उठा दिए तो हमें ही भारी पड़ सकता है। चौथा काम, दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक। बोला था घर में घुस के मारेंगे और घुस के मार के आए। पांचवा काम, गरीब सर्वणों को आरक्षण, गरीबों को सब कुछ मिला। छठा काम, बीमारू रेलवे को दुधारू बनाया। जो रेलवे कांग्रेस के राज में 1 महीने के अंदर सिर्फ 600 मीटर काम हो रहा था, मोदी जी के राज में उसी रेलवे में 6 किलोमीटर 1 महीने में काम हुआ है। तो ये फायदा हुआ है। सातवां काम, आयुष्मान भारत का कवच। आठवां, मेक इन इंडिया। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति बाहर से कुछ मंगाने से पहले सोचता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे इंडिया में भी मिलती है, मैं अपनी देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करूं। मेड इन चाइना जो यूज़ होता था पहले, आज उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया चीज़ें चलती हैं। 9वां काम, गरीबों को मिली छत। तो ये विपक्ष के मुंह पे वो 9 तमाचे हैं जो मोदी जी ने 9 साल में मारे हैं। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। मोदी जी के 9 साल आने वाले 30 तारीख को पूरा होने वाला है। अब इसमें है क्या कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि महिलाओं और लड़कियों से बात करना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हैं वायरल चेहरा मेघा जी। क्या कहना है मेघा जी, मोदी जी के काम काज से आप प्रसन्न हैं? जी देखिए, मोदी जी के काम से सिर्फ हम ही नहीं, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न है। जो देश हित की बात करता है, जो व्यक्ति हमेशा देश के भले के लिए सोचता है, उसके समर्थन में देश का हर हिंदुस्तानी खड़ा हुआ है। जी, मतलब मोदी जी का कोई 2-4 काम बताइए जो बहुत बढ़िया लगा हो आपको। अरे 2-4 काम की बात कर रहे हैं हम, आपको पूरे 9 साल हो गए ना मोदी जी को, हम पूरे 9 काम गिनवा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी सम्मान की बात, हमारा राम मंदिर बनवा दिया। दूसरा, 3 तलाक से मुक्ति, केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं। ये जो बोलते हैं ना बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, बीजेपी हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। अगर हिंदुओं के लिए राम मंदिर बना है तो मोदी जी के ही राज में मुसलमान बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली है। तीसरा काम, धारा 370 हटी। जो पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि कश्मीर वापस लेंगे, कश्मीर वापस लेंगे, आज वो नजर भी नहीं उठा के देखता है कश्मीर पे, क्योंकि तब 370 थी। अब 370 नहीं है तो पाकिस्तान खुद खौफ से डर के बैठा हुआ है कि अगर अब कश्मीर के ऊपर सवाल उठा दिए तो हमें ही भारी पड़ सकता है। चौथा काम, दुश्मन पर सर्जिकल स्ट्राइक। बोला था घर में घुस के मारेंगे और घुस के मार के आए। पांचवा काम, गरीब सर्वणों को आरक्षण, गरीबों को सब कुछ मिला। छठा काम, बीमारू रेलवे को दुधारू बनाया। जो रेलवे कांग्रेस के राज में 1 महीने के अंदर सिर्फ 600 मीटर काम हो रहा था, मोदी जी के राज में उसी रेलवे में 6 किलोमीटर 1 महीने में काम हुआ है। तो ये फायदा हुआ है। सातवां काम, आयुष्मान भारत का कवच। आठवां, मेक इन इंडिया। आज भारत का प्रत्येक व्यक्ति बाहर से कुछ मंगाने से पहले सोचता है कि अरे ये चीज़ तो मेरे इंडिया में भी मिलती है, मैं अपनी देश की बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करूं। मेड इन चाइना जो यूज़ होता था पहले, आज उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर मेड इन इंडिया चीज़ें चलती हैं। 9वां काम, गरीबों को मिली छत। जो कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी है, अरे भाई है, हम खुद कहते हैं है वो चीज़। अब जब तक इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड नहीं है, जब डेवलप्ड हो जाएगा तब पॉवर्टी खत्म होगी। अभी पॉवर्टी है लेकिन फिर भी गरीबों की सहायता मोदी जी ने करी। तो ये विपक्ष के मुंह पे वो 9 तमाचे हैं जो मोदी जी ने 9 साल में मारे हैं। मोदी जी तमाचे मार रहे हैं विपक्ष के मुंह पे, लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि देश में कोई काम ही नहीं हुआ, यहाँ तक कि बेरोजगारी इतना बढ़ गया, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया। देखिए, ये जो काम मोदी जी ने किए, ये सारे काम विपक्ष भी कर सकती थी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन नीयत होनी चाहिए। उनमें नीयत ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहते, वो देश का भला चाहते ही नहीं है। वो तो चाहते ही है कि देश जिस तरह 75 सालों में रहा उससे भी गया गुजरा देश को बनाना चाहती है। कांग्रेस का यही मोटिव है। सबसे पहला, देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। दूसरा,
देश में जो हिंदू है ना, इस्लामिक राष्ट्र के अंतर्गत उन्हें खत्म कर देना। तो कांग्रेस जो है ना, ये एक तरह से देश हित चाहती ही नहीं है, ये देश विरोधी पार्टी है। कई लोग जो कांग्रेस के समर्थक हैं या अन्य दलों के समर्थक हैं, उनका कहना है कि मोदी जी से बढ़िया तो मुगल थे, जो देश में ताजमहल बना के गया और भी ऐसे स्ट्रक्चर बना के गया। मोदी जी ने क्या दिया? शौचालय दिया गरीबों को, और क्या किया देश में? अरे मोदी जी ने क्या किया? आज आप बाहर जाके देखिए, कहीं बाहर जाएंगे ना तो पहले पूरी चेकिंग होती थी, अच्छे से बैग तक खोल खोल के चेक करते थे बाहर विदेशों में कि अरे भाई इंडिया से आया है, कहीं कोई बॉम्ब वॉम्ब ना निकले। पहले ये चेकिंग होती थी कांग्रेस के राज में। आज जब अब कोई हिंदुस्तानी बाहर जाता है विदेश में तो उसे सम्मान मिलता है। बिडेन खुद मोदी जी को गले लगाते हैं आगे से, ये सम्मान है, ये नाम हुआ है भारत का, मोदी जी के रहते हुआ है। अरे कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन नियत ही नहीं है भाई साहब। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और जब बाहर विदेशों में जाते थे, सबसे मेन जब G20 की मीटिंग में गए थे, कोने में जाके खड़े हो गए थे। आपने भी देखा होगा वीडियो, कोने में जाके खड़े हो गए थे। मोदी जी वो है जिनको बुला बुला के दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर बीच में खड़ा करते हैं, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, अरे भैया कहाँ बेरोजगारी है? रेलवे में अभी अभी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ निकली हैं, न्यू जॉब्स निकली हैं, आर्मी में न्यू जॉब्स निकली हैं। तो भैया जो पढ़ेगा ना, नौकरी उसी को मिलेगी। और दूसरी बात, पॉपुलेशन बढ़ाने से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आप जितनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे ना, अपॉर्चुनिटी उतनी कम होती जाएगी। तो सबसे पहले जो लायक है उसी को नौकरी भी मिलेगी। और देश में महंगाई, भैया कहाँ महंगाई है? ये लोग बोलते हैं 1200 रुपये का सिलेंडर, मोदी जी आप 2000 का कर दो, 3000 का सिलेंडर कर दो, दूध आप चाहे कर दो 500 रुपये लीटर, पेट्रोल आप कर दो चाहे 500 रुपये लीटर, लेकिन वोट तो हम मोदी जी को ही देंगे। क्योंकि जो देश को संभाल सकता है ना, उससे बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। ये केजरीवाल भैया 8 लाख का पर्दा ये बंदा अपने घर में लगा के बैठा है, 4 लाख का कारपेट बिछा रखा है, और ये बंदा देश को संभालेगा। और वो राहुल गांधी, जिसको बोलना नहीं आता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, वो बंदा ये कहता है अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अनफॉर्चुनेटली उसको मतलब शर्म आती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने पे। हाँ, तो ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बनने के लायक है? आप खुद सोचिए बात। और जो ममता दीदी जो कहती है कि अब हम बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, जो एक बात बताइए, जो वोट बैंक लेके साथ में चलती हैं, दीदी वोट बैंक लेके ना आप सिर्फ चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप मोदी जी का इतने तारीफ का पुल बांध दिए, आज ही कल शाम को जो है 2000 का नोट जो है मोदी जी बोले हैं, RBI भी बोल रहा है कि अब मार्केट में चलेगा ही नहीं, सितंबर तक आप लोग जमा करवा दो। तब नोट जब बंद करना ही था तो चलवाए काहे थे मोदी जी? देखिए मोदी जी ने नोट इसीलिए चलवाया था क्योंकि जब 8 नवंबर 2016 में जब 500 और 1000 का नोट बंद हुआ था, पुराना नोट, तो मार्केट में नोट की कमी और अर्थ की कमी इतनी हो गई थी ना, पैसों की कमी बहुत हो गई थी। तो उसको लेवल पे लाने के लिए मोदी जी ने 2000 और 500 के नए नोट निकाले। अब जब 2000 के नए नोट निकाले ना, तो वो मोदी जी ने तो निकाले थे देखिए भले के लिए, मार्केट को अपने लेवल पे बिठाने के लिए। लेकिन जो ये विपक्षी लोग हैं ना, इन्होंने मोटा नोट देख के मोटी मोटी गड्डियां इकट्ठी कर ली। अब वो गड्डियां भी बाहर आनी जरूरी है। इनका जो काला चेहरा है, ये काला धन जो छुपा के रखता है विपक्ष, देखिए गरीबों के पास नहीं है। 2000 का नोट इतना बड़ा नोट है ना, गरीबों के पास नहीं होगा, मिडिल क्लास फैमिली वालों के पास भी मुश्किल से होगा, और जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं उनके पास तो नहीं होगा। अगर किसी के पास होगा भी ना, तो उनको मोदी जी ने 3-4 महीने का टाइम दिया है, वो लोग बदलवा लेंगे। लेकिन अब दिक्कत पता है किन्हें हो रही है? जिनके पास में गड्डियों की गड्डियां रखी हुई हैं, वो लोग सोच रहे हैं अरे यार ये पैसा लेके हम जाए कहाँ, इसका करेंगे कहाँ, क्योंकि एक दिन में तो 20,000 ही चेंज करवा सकते हैं। अब उनके पास में करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़, न जाने कितना करोड़ों रुपया इन्होंने छुपा के रखा है, किस किस को फंडिंग करते हैं, न जाने कितनी कम्युनिटीज में देते हैं। तो भैया क्या आप कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? वो ये बहुत बहुत धन्यवाद।